हमारे यहाँ हॉलीवुड फिल्में देखने का रिवाज नहीं है। जब भी थ्रिल ड्रामा और एडल्ट सीन देखने का मन होता है लोग मिर्ज़ापुर देख लेते हैं। खैर, इस लाइन को काट दिया जाएगा। सही बताएं तो हमको भी कुछ दिन से एक्टिंग का भूत सवार हुआ, लेकिन अब हम भी हैं मिडिल क्लास फैमिली से। कहीं गलती से मम्मी पापा देख लें फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर छज्जे पे खड़ा पड़ोसी देख यार अंदर जा यार, एक तो घर पे बताने आ जाते हैं। अगर गलती से पड़ोसी देख रहा हो तो फिर वो दूसरे तरीके से घर वालों को बताता है, एग्जाम्पल दे करके, सिचुएशन बता करके, बहुत टिपिकल तरीके से। मतलब आपकी छटाई शाम को तय है। अरे यार, कीड़ा मच्छर मछली है। मिडिल क्लास फैमिली में स्टूडियो नहीं होता है। यहाँ देखो गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। फैमिली से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पापा देख न लें। खैर, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि मम्मी पापा देख न लें, क्योंकि मैं मम्मी पापा से छुप कर वीडियो बनाता हूँ। लेकिन फिर आ जाते हैं हमारे रिश्तेदार। अब ये वो रिश्तेदार होते हैं जिनको किसी ना किसी माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए या फिर पता नहीं साले कहाँ से निकाल लेते हैं। खैर, इस तरह की भाषा आप अपने रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि ये बात भी उन्हें पता ही चल जाएगी। कुछ रिश्तेदार ही कमीने होते हैं। मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ, सारे रिश्तेदार नहीं कमीने होते। खैर, मेरे तो सारे अच्छे हैं। पड़ोसी, लेकिन यार रुको ज़रा, इनको देखो, छज्जे से नीचे जाएं तो फिर बनाए। अभी नीचे मम्मी को बता देंगे कि बना रहा हुआ वीडियो। तो पूरे 13 मिनट इंतज़ार करने के बाद श्रीमान पड़ोसी अंदर गए हैं। ये वही पड़ोसी हैं जो शाम को मम्मी से पापा से बहुत सरकास्टिक वे में बताते हैं कि तुम्हारा लड़का अब हाथ से निकल रहा है। और कमाल की बात यह है कि वो माँ बाप जिन्होंने हमको 23-24 साल पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इतना समझते हैं, वो 2 मिनट में पड़ोसी की बात समझने लगते हैं और वो कहते हैं हाँ निकल तो रहा है, सब के निकल रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ ज़्यादा निकल रहा है। और फिर आती है चप्पल। वैसे पापा हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से इतनी समझदारी आ गई है कि अब हम भी कभी कभी उनको समझाने लगे हैं जो बात उनको अखर जाती है। खैर, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक दिन हम पापा को समझा रहे थे कि पापा, रणदीप हुड्डा जो एक आज के टाइम में बॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके हैं, रणदीप हुड्डा गए थे ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने को। अपने इंटरव्यू में रणदीप हुड्डा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते पढ़ते जब वो फेल हो गए तो उन्होंने आर्ट सब्जेक्ट ले लिया और एक्टिंग में उन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब उनके पिताजी का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि पापा, मैंने ये सब्जेक्ट ले लिया है और अब मैं एक्टिंग करूँगा। तो उनके पिताजी ने कहा कि जब भांड बनने का इतना ही शौक़ है तो हिंदुस्तान वापस आ जा और घर पे रह। तो रणदीप हुड्डा ने कहा कि नहीं, मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ। तुम्हारे बाप ने तुमको फ़ोन पे गाली नहीं दी होगी सर। खैर, तो फिर जो है उन्होंने ये भी कहा कि बुढ़ापे में हमारे कंधों पर बोझ मत बनना। फिर मैंने पापा को बिल्कुल एकदम मोटिवेट करते हुए कहा कि देखिए आज रणदीप हुड्डा कितने बड़े स्टार हैं। आगे का नहीं बताऊँगा। तो जब हमने देखा कि टीवी में बहुत लोग एक्टिंग कर रहे हैं और हम बचपन से टीवी देख रहे हैं, तो क्यों ना हम भी एक्टिंग करें और बनाएं एक मोनोलॉग। तो आपके मुताबिक नुसरत आधी रात में नमाज पढ़ रही थी। अरे होश में आइए इमरान मियां, आधी रात में जिन नमाज पढ़ते हैं। जब से नुसरत के मुबारक कदम इस घर में पड़े हैं, हमारी पूरी दुनिया रोशन हो गई है। कितना ख्याल रखती है वो अम्मी और अब्बू का, और आप उस पर इस तरह की तुहमत लगा रहे हैं। आप इस समय होश में नहीं हैं, हम सुबह बात करते हैं। लेकिन जब आपको स्कूल में बचपन में प्ले करने को मिलता था, रोल्स मिलते थे, तो आप भाग जाते थे, पीछे छुप जाते थे सीट के पीछे, और आप ये सोचते थे कहीं मेरा नाम ना ले ले। ठेल ठेल करके आपको स्टेज पे भेजा जाता था। वहाँ पे भी आप दांत चियार ही देते थे, निपोड़ देते, चियार देते थे, निपोड़, जो भी है बेसिक डिफरेंस मुझे नहीं पता है, अवधी भाषा। तो होता क्या था कि जब आपने कोई प्ले नहीं किया, कोई थिएटर नहीं किया, तो आप क्या एक्टिंग करोगे। तो फिर हम उठाते अपना चाइनीज़ फ़ोन जिस पर मेक इन इंडिया लिख करके आता है, उस पर लगाते हम भर करके फ़िल्टर, क्योंकि हमारे पास मेकअप टीम नहीं है, हम मेकअप नहीं कर सकते, नेचुरल मेकअप तो कर ही नहीं सकते। तो बिल्कुल नेचुरल पाउडर और लिपस्टिक के साथ हम लगा लेते फ़िल्टर, और अच्छा दिखने की, वैसे ठीक ठाक दिखते हैं लोग, ऐसा कहते हैं। तो अच्छा दिखने की वजह से, अच्छा दिखने के लिए फिर हम क्या करते कि फ़िल्टर लगा करके वो मेक इन इंडिया वाला फ़ोन लेके बैठ जाते और बढ़िया वीडियो। भाई इधर आधा गाना बजा था, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, पापा का पीछे से उड़ता हुआ चप्पल,
मैं आग दिल में लगा दूंगा वो पल में। अच्छा, दो इंडस्ट्री ऐसी थी जहाँ पर थिएटर के बिना भी, प्ले के बिना भी हम जा सकते थे। पहली इंडस्ट्री है वो जिसको हम भोजपुरी के नाम से जानते हैं। ये नाम सुनते ही माँ बाप अनसेंसर्ड साउंड, उनको बड़ा अनसेंसर्ड साउंड हो जाता है कि भोजपुरी यानी कि संस्कार विहीन होने जा रहा लौंडा, लड़का, बालक। वो जो धोती कुर्ता पहन के शुक्ला अंकल आते हैं ना, वो बताएंगे बाबा से। तो यार फिर जो है भोजपुरी वाला सीन कैंसिल हो जाता है। फिर आता है एक प्लेटफॉर्म OTT, जिसमें गालियाँ देनी होती हैं। OTT प्लेटफॉर्म में बेसिकली गालियाँ नहीं देनी होती हैं, लेकिन उसमें उस तरह के सीन होते हैं जो आप परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। मतलब देखे ही होगे साला तुम लोग छुप छुप के। लेकिन इतनी ज़िंदगी गुजार देने के बाद और इतने सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिलने के बाद भी मेरे अंदर कुछ स्किल्स ऐसी आ गई जो मैं निकाल नहीं पाया। जैसे मोबाइल के कीपैड पर जो है पियानो बजा लेना, और ओवर एक्टिंग कर लेना, और टिकटॉक और रील्स बना लेना, उसके बाद लोगों से कमेंट में गालियाँ सुन लेना, तो इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आ गई। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आ गई, जैसे मैंने पोइट्री लिखना सीख लिया, ठीक ठाक जो है आर्टिकल लिखना सीख लिया, कहानियाँ लिखना सीख ली, तो राइटिंग स्किल अपनी अच्छी हो गई। थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह दे लेने लगे, कैमरे से डर ख़त्म हो गया। वैसे डरते तो हम अपने आ गए क्या पापा? बोलो आ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। वीडियो के लास्ट में एक फैक्ट बात बताता हूँ। मैं वीडियो को ऐसे एंड करता हूँ ना, जहाँ एंड नहीं होता है वहाँ तुरंत काट देता हूँ बीच में से। वीडियो को इंस्टेंटली काट रहा हूँ बिना किसी टॉपिक के। तो वीडियो के एंड में बस इतना बोलूँगा कि मैंने कभी छोटे सपने नहीं देखे। मैं जिस भी तरह के एनवायरनमेंट में रहा, मैंने मॉडर्नाइजेशन को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करी, अपने कल्चर को भी सेफ़ रखने की कोशिश करी। हाँ, फालतू की परंपराओं को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन कोशिश किया कि मेरा कल्चर भी सेफ़ रहे, और आज के टाइम में जिस तरह से लोग हाई फाई चल रहे हैं तो उस तरीके से चला भी जाए। तो मैंने भी सोचा था कि वेब सीरीज़ से एंट्री होगी। फिर राजा मौली साहब की मूवी, वो साउथ इंडियन डायरेक्टर है ना जिन्होंने मगधीरा और बाहुबली बनाई, तो वो मुझे एक मूवी ऑफ़र करेंगे। फिर मैं हॉलीवुड जाऊंगा, सिल्वेस्टर स्टैलोन की मूवी में काम करूंगा। तो यार ऐसे ख्याल ही हैं, क्या ही कह सकते हैं। चलो वीडियो अच्छी लगी तो चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार आप ही लोग हो जो मेरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो। तो आप ही लोगों की वजह से मैं हिट या फ्लॉप होऊंगा। और यूट्यूब ही मेरे लिए सब कुछ है। हमें तो लगता है कि अगर यूट्यूब पैसा ले रहा होता तो शायद हम लोग कभी रेज ही ना होते, कभी बोल भी ना पाते। तो थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए।